इंडिया पर इस वक्त सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि महमूदाबाद थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी का शव फंदे से लटका मिला है और घर से लाखों की नकदी गायब मिली है। आपको बता दें कि परिजनों ने चोरी के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच में जुट गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला जी के पास। तो अर्पित, बताइए कि महमूदाबाद कोतवाली इलाके के किस क्षेत्र का यह मामला है, मतलब किस गांव का यह मामला है, और कौन वो किशोरी थी जिसका शव फंदे से लटका मिला है? मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? किसी को हिरासत में लिया है? जी, आपको बता दें प्रियांशु जी कि मामला बड़ा है। जब से लोगों को जानकारी मिल रही, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मामला महमूदाबाद के जो चीनी मिल रोड है, बेहटा छावनी के जो रोड है, उसके जो है अग्रवाल पेस्टिसाइड बाबूपुर रोड के सामने का बताया जा रहा है। ये कस्बे का ही मामला है और ऐसे में बताया जा रहा है कि वसीम बानो पुत्री उस्मान, उम्र जिसकी लगभग करीब 15 वर्ष बताई जा रही है, ग्राम बम्भेरा के रहने वाली है, कमलापुर की, लेकिन फिलहाल ये अपने चाचा के यहाँ अहिमान सनाफ हाफिज अली और के वहाँ जो है बेटा छावनी में आई हुई थी। कुछ दिनों से वो यहाँ पर रिश्तेदारी में रुकी हुई थी, जिसके बाद आज तब उस वक्त महमूदाबाद में हड़कंप मच जाता है जिस वक्त ये पता चलता है कि जब परिजन वापस आते हैं, क्योंकि जो इनके जो परिवार के जो मृतका के चाचा होते हैं वो उसके वहाँ आई होती है और चाचा, उसके पिता, उसके बड़े अब्बू जो है लखनऊ में चाची का ऑपरेशन हुआ था तो उसको देखने गए थे और परिजन जो है करीब 1 बजे गए हुए थे। 5 बजे जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि चैनल खुला मिलता है, जो कमरे का दरवाजा है वो टूटा मिलता है और लड़की जो है वो पंखे से लटकती हुई दिखती है। उसको उतारा जाता है और फिलहाल पुलिस को सूचना दी जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 5.5 लाख या 5 लाख के करीब जो नकदी है वो गायब होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल 2 लड़कों का मोबाइल भी वहां पर मिला है। उसमें से एक लड़का वो है जो 8 महीने से अपने चाचा के बेटे के यहाँ, जो मृतका के चाचा के बेटे के यहाँ मुर्गी फार्म में काम करता था। फिलहाल 2 मोबाइल वहां पर बरामद हुए हैं। जो लॉकर है, वो जो अलमारी का लॉकर है वो खुला मिला है, सामान बिखरा मिला है, कमरे का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फॉरेंसिक टीम पहले मौके पर पहुंचती है, कोतवाली पुलिस तो पहुंचती है, उसके बाद एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस जो एसपी सीतापुर हैं अंकुर अग्रवाल वो भी यहां पर पहुंचते हैं और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, जो परिजनों ने देखा 5:30 बजे लड़की घर में अकेले थी और जब वो घर पर आए तो लड़की को फंदे से लटका हुआ पाए। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी। जैसे ही जो है यहाँ पर जो लड़की के चाचा हैं, लड़की के जो चाचा हैं रहमान, उनसे इंडिया ने बात की है। आइए पहले उसे सुन लेते हैं कि लड़की के चाचा रहमान ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है। रहमान सर, देखिए क्या मामला हुआ आज? मामला ये हुआ कि सुबह 7:30 बजे से हम चले गए थे अपने फार्म पे। वहाँ बिक्री करते हैं 2 बजे तक। वहाँ से हम वहाँ पर बैठे थे, हमारे गांव से भाई आए थे। वहाँ भाई आने के वहाँ हमारी भाइयों से बातचीत हो कि हमको लखनऊ जाना था। हमारी भाभी, हमारे छोटा भाई घर में सबसे पहले आया था, वही लगभग 3:30 बजे। तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर कमरे में लड़की लटकी पड़ी गई थी और वो जो है दरवाज़ा टूटा और खुला हुआ था। उसके बाद छोटा भाई ने हमारे पास फ़ोन किया तो आके हम तीनों भाई, उस्मान भाई और इस्लाम भाई और हम आके देखा तो उसमें लटका पाया गया। तब हमने पुलिस को इत्तला किया। कुछ नकदी भी गायब हुई? हाँ, नकदी सर अलमारी में कल की बिक्री हमारे मुर्गे की थी, वो लगभग 5 लाख रुपए था, वो बैंक में जमा होना था। अच्छा, ये बताइए कि कोई 2 मोबाइल भी मिले? 2 मोबाइल सर मिले हुए हैं। किसके हैं? ये एक सर हमारे जानकारी में है जो पहले 2-3 महीना पहले हमारे पास काम करता था। क्या नाम था उसका? उसका आलम सनाम मुकीद नाम था। सदरपुर के पास तकिया गाँव है। तो देखा आपने कि लड़की के चाचा रहमान ने अपनी जानकारी साझा की है। फिलहाल ये लड़की बहुत ही कम उम्र की बताई जा रही है और कहीं ना कहीं जो है कई एंगल इस मामले को देखकर मिल रहे हैं। तो वही सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, परिवार से बात करते हैं, काफी देर रुकते हैं और
फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है, सीतापुर एसपी ने बाइट में भी बताया है अंकुर अग्रवाल ने कि एक जो लड़का है जिसका मोबाइल मिला था उसको पूछताछ के लिए पुलिस ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है और उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया ये कहीं न कहीं आत्म हत्या जैसी अब उस लड़की ने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली, ऐसी कोई बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया के बाद जब इंडिया के जो टीम द्वारा ये पूछा गया कि क्या जो नकदी वापस गायब हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, तो उसको लेकर भी कहा गया है कि हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और आगे बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। तो आइए प्रियांशु जी अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, एक सूचना लगभग 6 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने उसका मर्डर हुआ। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी। जब मौके पे पहुंचे तो परिवार ने बताया है कि लड़की का जो शव है वो लटका हुआ था और परिजनों ने शव उतारा है और उतारने के दरवाज़ा टूटा हुआ था। सभी साक्ष्यों को 2 मोबाइल फ़ोन्स बता रहे हैं, जिसमें से एक नंबर को पहचान रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन को ही पहचान रहे हैं, जो उनके यहाँ पहले एक नौकर काम करता था उसका है बता रहे हैं। तो सभी साक्ष्यों से मतलब हमारी कार्रवाई चल रही है। सभी साक्ष्यों पे हमने इसमें अरेस्टिंग भी कर ली है कुछ लोगों की, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसको जल्दी हम विवेचना में शामिल करेंगे। प्रथम दृष्टया जो ये मामला सुसाइड का लग रहा है और इसको जो हमारा पोस्टमार्टम है उसके उपरांत और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर पोस्टमार्टम हम वीडियोग्राफी और उससे करवा रहे हैं और जो सच्चाई है, जो लड़की है उसका शव के ऊपर एक लिगेचर मार्क गर्दन पे है, उसके अलावा अन्य कोई शरीर पे चोट नहीं पाई गई है। जो फील्ड यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन करी है हमारी, बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कैश की बात सामने आई थी, वो सभी जांच का विषय है। मैं बता रहा हूँ क्या हमने इसमें प्रथम दृष्टया एक लड़के को अरेस्ट भी कर लिया है जी, उसका अपना वर्जन है और जो घर वाले बता रहे हैं उनका अपना वर्जन है। तो सभी साक्ष्यों का मिलान करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं और जिसका मोबाइल यहाँ बता रहे हैं मिला है उसको लड़के को पुलिस ने अभी हिरासत में पूछताछ के लिए ले लिया है। दूसरे मोबाइल वाले लड़के को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का प्रयास है। जो सच्चाई सामने आएगी उसको जल्दी मीडिया से शेयर किया जाएगा। तो देखा कि सीतापुर के जो एसपी हैं अंकुर अग्रवाल, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी इंडिया को साझा की, मीडिया को साझा की। और उसके बाद हम आपको बता दें कि फिलहाल अभी यहाँ मौके पर महमूदाबाद चेयरमैन आमिर अराफात भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बार बार जो है परिजन वो बेहोश होते चले जा रहे हैं, उनको बार बार होश मिलाया जा रहा है, पानी छिड़का जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब रो रो कर परेशान है। फिलहाल जो ये मृतका है ये अपने चाचा के वहां आई हुई थी, वसीम बानो 15 वर्षीय। और फिलहाल अब देखना होगा इस मामले को लेकर के क्या कुछ निकलता है। फॉरेंसिक टीम, पुलिस के आला अधिकारी लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जो स्क्रीन पर आपको कुछ फोटोज दिख रही होंगी उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गेट का जो कमरे का जो गेट है, वो दरवाजा है, वो टूटा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। अलमारी खुली हुई दिखाई पड़ रही है, सामान बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि 2 मोबाइल फोन जो हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि मोबाइल फोन में जो है एक लड़के की डीपी भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। फिलहाल अब देखना होगा इस मामले को लेकर के क्या कुछ सनसनीखेज खुलासा होता है, क्या कुछ जानकारी मिलती है। फिलहाल जो है पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लगातार परिजनों से, आसपास के लोगों से बात कर रही है। और प्रियांशु जी, एक जानकारी मैं ये देना चाहूंगा कि जो ये जहां पर ये घटना हुई है वहां पर नई बस्ती एक तरीके से बसी हुई है, जहां पर जो घटना हुई है वो चीनी मिल के पास की है, चीनी मिल रोड पर है। तो वो सबसे कॉर्नर में घर बना हुआ था, उसके आसपास काफी दूरी पर मान चलिए कि कम से कम 1000 स्क्वायर फीट दूरी पर जो है कुछ मकान बने हुए हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि यदि ये कोई और मामला है या कुछ है तो किसी को चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ी। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल पे भी बात कर रही है, मोहल्ले वासियों से भी बातचीत कर रही है। सन्नाटे में, एकांत में ये मकान बना हुआ था। तो फिलहाल कुछ भी कह पाना बेहद अभी जो है नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जो भी घटनाक्रम है कि किस तरीके से
वहां पर गेट टूटा हुआ मिला, किस तरीके से अलमारी खुली हुई मिली। परिजनों का कहना है, चाचा अरमान का कहना है कि वहां से नकदी गायब थी, 2 मोबाइल मिलते हैं। मोबाइल में एक शख्स वो होता है जिसका जो है आपको बता दें कि वो उन्हीं के वहां फार्म पर काम कर रहा होता है। तो जो 2 लोगों के मोबाइल मिले हैं उसमें आलम सनाफ मुकीद बताया जा रहा है, तकिया निवासी, और एक सदरपुर निवासी व्यक्ति बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के हिसाब से एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले को लेकर के खुलासा किया जाएगा। प्रियांशु जी, एक अर्पित सवाल अहम और पूछना चाहेंगे, जिस किशोरी का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया, क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ जैसी जो घटना भी सामने हुई है? क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं? क्या शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि चोरी के बाद जो है ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, या कुछ लोग कह रहे हैं कि पंखे से लटक कर किशोरी ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो अगर चोरी करने के इरादे से आए तो किशोरी विरोध करती, तो क्या कुछ चोट के निशान भी बने हैं, या कोई गलत इरादा था इन दोनों लड़कों का? देखिए प्रियांशु जी, अभी एथिकल तरीके से कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल होगा। परिवार ने भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जिस एंगल पे लेकर के आइडिया कुछ बात कह सके। उन्होंने यथास्थिति जो भी थी उससे रूबरू कराया। पुलिस ने अपनी बात बताई, सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने अपना वर्जन दिया। फिलहाल अभी ये मामला कहीं ना कहीं लोगों में जो बीच में चर्चा है, लबी जुबान लोग कह रहे हैं, कई एंगलों पर बात कर रहे हैं। फिलहाल बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। फिलहाल ऐसे कोई खास चोट के निशान देखने को नहीं पाए गए हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलता है। ये तो पीएम रिपोर्ट और आगे सीतापुर पुलिस का खुलासा ही बताएगा कि आखिर असली वजह क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं हर एंगल पे, क्योंकि आप देख लीजिए कि एक तरफ कैश गायब हुआ है, दूसरी तरफ जो है गेट टूटा हुआ है, तीसरी तरफ जो है जो युवती है, किशोरी है माफ कीजिएगा, उसका जो शव है वो जो है फंदे से लटकता हुआ मिला। तो इसमें कई एंगल निकल कर आ रहे हैं। एथिकल तरीके से अगर बात की जाए तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। फिलहाल ये जांच का विषय है और आगे पुलिस और जो है पीएम रिपोर्ट ही तय करेगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, जो 2 मोबाइल मिले वो बहुत बड़ी लीड का काम पुलिस के लिए करने वाले हैं और कर रहे हैं, जिससे जो है एक शख्स तक पुलिस पूछताछ के लिए पहुंच भी गई है और आगे देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ निकलता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे के बेहटा छावनी वार्ड में जो है से सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक नाबालिग किशोरी, जिसकी पहचान वसीम बानो के रूप में हुई है, और वो कमलापुर थाना क्षेत्र के बभेरा गांव की रहने वाली थी। और बताया जा रहा है कि वो महमूदाबाद में अपने चाचा के घर आई थी और उस वक्त घर में कोई नहीं था। जो परिवारी जन थे वो लखनऊ गए थे, और जैसे ही वापस लौटे तो जो किशोरी थी वसीम बानो, वो पंखे से लटकी हुई मिली। घर का जो मुख्य दरवाजा था, गेट, वो टूटा पड़ा था, वहां का ताला जो होता है, और इसके अलावा जो अलमारी है उसका सामान बिखरा पड़ा था। और जिसके बाद ये पता चला कि अलमारी से करीब 5 लाख की नकदी गायब है और किशोरी का शव फंदे से लटका मिला है। हालांकि इस दौरान जैसे ही खबर ये बाहर आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर जो है पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, सीओ वेद प्रकाश, कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह, इसके अलावा एडिशनल एसपी साउथ दुर्गेश कुमार सिंह, और मौके पर जो है पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी पहुंचे हैं। उन्होंने आई इंडिया से जो है अपना बयान भी दिया है कि जल्द खुलासे की बात कही और हर एंगल से जांच करने की भी बात कही है। और फिर इसके बाद आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं भाजपा की आशा मौर्य, वो भी पहुंची हैं पीड़ित परिवारी जनों को ढांढस बंधाने के लिए। चेयरमैन आमिर अराफात भी पहुंचे हैं। फिलहाल जो 2 मोबाइल मिले हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक उसमें से जो काम करता था नौकर, उसका मोबाइल बताया जा रहा है, ये पुलिस के लिए बड़ी लीड का काम करेंगे। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, उससे कड़ाई से पूछताछ चल रही है, जबकि दूसरा जो युवक है जिसका मोबाइल छूट गया, उसकी तलाश जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है, और जब खुलासा होता है तो इस वारदात में किसके नाम सामने आते हैं वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अर्पित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।